जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरां वज़ीर आला सिंध मुकर्रर। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। तकरीब हल्फ बर्दारी 16 अगस्त को हो मुतवक्की। निगरां वज़ीर आला मकबूल बाकर ने कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया। 1981 में वकालत से मुंसलिक हुए। 2002 में सिंध हाई कोर्ट के जज बने। 2013 में चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर हुए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। 4 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर्ड हुए। निगरां वज़ीर आला सिंध की तकर्रुरी के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर बाहमी मुशावरत से इत्तेफाक हुआ। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार कहती हैं, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM दोनों जमातों ने मुश्तरका तौर पर दिया था। मुत्तहिदा को मकबूल बाकर के नाम पर कोई एतराज़ नहीं था। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, उम्मीद है आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात होंगे। मुश्किल हालात में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोशिश होगी कि बेहतर काम करके लोगों के मसाइल हल करें। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कहते हैं, कानून और आइन की बालादस्ती कायम रखने के लिए किरदार अदा करेंगे। कोशिश होगी आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात हों। कौन बनेगा बलूचिस्तान का निगरान? वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात में किसी नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। फैसले के लिए आज आखिरी दिन। मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने नाम सामने रखे। ज़राए के मुताबिक BAP ने फौदा बाबर, मीर एजाज संचरानी, नसीर बजंजो के नाम सामने रखे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। हल्फ बर्दारी के तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ समेत नामवर शख्सियात ने शिरकत की। अनवारुल हक काकड़ के सेनेट की रुकनियत से इस्तीफे के बाद नशिस्त खाली करार दे दी गई। 16 माह हुकूमत करने के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत। साबिक वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने रुखसत होने से कबल अमले से अलविदाई मुलाकात भी की। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आज़म हाउस में मुतारिफ कराया। निगरां वज़ीर आज़म ने सुबकदोश वज़ीर आज़म को रुखसत किया। अनवारुल हक ने काम शुरू कर दिया। काबीना के पहले रुकन का इंतखाब। अटॉर्नी जनरल को काम जारी रखने की हिदायत। बलूचिस्तान से वक्त की निगरां वज़ीर आज़म से मुलाकात। सेनेटर सरफराज बुगटी और मीर खालिद लांगू शामिल थे। पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है, मुल्क में मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। परवेज इलाही अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। साबिक वज़ीर आला पंजाब को नैब ने असासाजात रेफरेंस में गिरफ्तार किया। नैब लाहौर की टीम परवेज इलाही को अडियाला जेल से लेकर सेशन कोर्ट रावलपिंडी पहुंची। अदालत ने 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब टीम PTI सदर को लेकर लाहौर पहुंच गई। सुबह जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क भर में 76वां यौम आज़ादी मेरी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। दिन का आगाज वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21, इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। मसाजिद में मुल्क के इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सदर आरिफ अलवी ने कन्वेंशन सेंटर में सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। मज़ार क़ायद और मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब मुनक़्क़िद की गईं। हिंदुस्तान की यौम आज़ादी पर कश्मीर में आज यौम सियाह मनाया जाएगा। कश्मीरियों का भारत से नफरत का इजहार। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। घर घर सियाह परचम लहराए जाएंगे। पाबंदियों के बावजूद मोदी सरकार कश्मीरियों को ना रोक सकी। मकबूजा वादी में भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी जोश और खरोश से मनाया गया। कश्मीरियों ने घरों पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। कपवाड़ा, श्रीनगर, बारामूला और राजवाड़ी समेत कई अजला में तकरीबात हुई।
लंदन में हिना परवेज भट्ट के साथ हिरासगी का वाकया, जूसेस के डब्बे फेंके गए, नाजेबा जुमले कसे गए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। साबिक रुकन पंजाब असम्बली ने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदतमीज़ और बदतहजीब लोग इस हद तक गिर गए कि बेटे के सामने मुझ पर हमला किया, बोतलें फेंकी गईं, गालियां दी गईं। ऐसी हरकत ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं। खैबर में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, डीपीओ सलीम अब्बास कहते हैं पुलिस ने दुश्मनों पर भरपूर जवाबी कार्रवाई करके पीछे धकेल दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी, करीबी तिब्बी मरकज मुंतकिल। और अमरीकी रियासत हवाई के जंगलात में तारीख की हौलनाक आतिशबाजी की, हलाकतों की तादाद 100 हो गई, 2200 घर जलकर राख, हजारों लोग बेघर हो गए, 2100 एकड़ पर मौजूद हर चीज तबाह हो गई, कारें पिघल गईं। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट के मुताबिक अब तक $5.5 अरब का नुकसान हो चुका है। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।